बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की तेल तंसीबात पर बड़ा मिसाइल हमला, तेल की सप्लाई बंद, ऑयल रिफाइनरी में बड़ी तबाही मच गई। जबकि दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का एतराफ कर लिया। ये मिसाइल कहां से क्यों दागा गया, इसकी तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तो इंडिया की वजारत दिफा ने एक बयान में एतराफ कर लिया है कि 9 मार्च को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर इंडिया से फायर हुआ था, जिसकी आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इंडिया की वजारत दिफा ने बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। बताया गया कि मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा और अगरचे ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्तों, भारतीय वजारत दिफा ने मजीद कहा कि उनको इत्तलात मिली कि मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा और अगरचे ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन हमें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, याद रहे कि 9 मार्च की सुबह पाकिस्तान के जिला खानेवाल के कस्बे मियां चन्नू में एक गैर मतवक्को वाक़या पेश आया, जिसमें इंतहाई तेज रफ्तार चीज उड़ती हुई मुकामी रिहायशी इलाके पर आकर गिरी। इत्तलात से पता चला था कि एक प्राइवेट जहाज इलाके में गिरा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से इत्तलात फराहम करते हुए कहा गया कि इंडिया की तरफ से बुध की रात उड़ती हुई एक तेज रफ्तार चीज जिला खानेवाल के इलाके मियां चन्नू में गिरी, जो गालिबन एक मिसाइल है, लेकिन यकीनी तौर पर अनआर्म था। उन्होंने बताया कि 9 मार्च की शाम 6:43 पर पाकिस्तान की फिजा में कार्रवाइयों के लिए पाक फिजाइया के मरकज एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर ने इंडियन इलाके के अंदर से एक तेज रफ्तार चीज की परवाज का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई परवाज के बाद उस उड़ती हुई चीज ने अचानक पाकिस्तानी इलाके की तरफ रुख कर लिया और पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और आखिरकार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:50 पर पाक फौज ने उसे मार गिराया। पाक फौज के तर्जुमान ने इंडियन क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस का नाम लेकर उसकी निशानदही नहीं की, लेकिन ये बज़ाहिर उसी मिसाइल निजाम का हवाला था, क्योंकि इंडियन हथियारों की फहरिस्त में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से कम मुराद यही ली जाती है। दोस्तों, इंडिया ने भी अपने बयान में ब्राह्मोस की निशानदही नहीं की, लेकिन तीनों मुसल्लह अफवाज इस मिसाइल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में भी सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तानी बहरिया के हवाले किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मगरबी मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। यूरेशियन टाइम्स ने जनवरी 2022 में खबर दी थी कि चीन पाकिस्तान को सुपरसोनिक हथियारों से लैस कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को इंडिया के ताजा हथियारों की सलाहियत यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बालादस्ती हासिल हो जाएगी। दोस्तों, मैक 5 की रफ्तार से उड़ने वाला हाइपरसोनिक हथियार आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से परवाज करता है, जिनका सुराग लगाना और उसे रूसी साख्ता S-400 जैसे दिफाई निजाम के हथियारों से रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और दोस्तों, ये हथियार चीन के पास मौजूद है। दोस्तों, बहरहाल भारत की जानिब से इस मिसाइल के गलती से फायर होने की तस्दीक कर दी गई है और उस पर उसने पाकिस्तान से माजरत भी की है कि ये दानिस्ता तौर पर मिसाइल नहीं भेजा गया था। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की एक ऑयल रिफाइनरी को मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी ने वजारत तवानाई की जानिब से एक बयान जारी करते हुए बताया है कि दारुल हुकूमत रियाज की ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वजारत तवानाई ने बताया कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तेल की सप्लाई बंद हो गई है। दोस्तों, रियाज की ऑयल रिफाइनरी पर गुज़िश्ता रोज ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में ऑयल रिफाइनरी के एक हिस्से में आग भड़क उठी, जबकि हौसियों ने गुज़िश्ता रोज सऊदी शहर जिजान पर भी ड्रोन हमला किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस हमले के बाद आले सऊद की नींदें हराम हो गई हैं कि क्या हौसियों के ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच दारुल हुकूमत रियाज की ऑयल रिफाइनरी तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर आले सऊद को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये सबसे हैरानकुन बात है, इस मिसाइल हमले की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दोस्तों, याद है कि हौसी जंगियों की जानिब से इससे पहले मुतअद्दिद बार सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला किया गया। हौसी जंगियों ने 2019 में मशरकी सूबे अबकीक में ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर हमला करने की जिम्मेदारी कबूल की थी, जबकि उस हमले ने आर्जी तौर पर सऊदी अरब की रोजाना की निस्फ पैदावार को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत जहां पर दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, वहां पर इंतहाई हसास तंसीबात पर जाकर ड्रोन हमला करके उससे तबाही से दो चार कर सकता है, तो वो आले सऊद के महलात को भी किसी वक्त उड़ा सकता है।
दोस्तों इस हमले के बाद आले सऊद के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। अगर हौसी जंगजुओं की जानिब से यह हमला किया होता तो हौसी जंगजू उसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पे कबूल कर लेते हैं। दोस्तों मुमकिन तौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो बाइडेन का फोन ना सुनने की सजा के तौर पर सऊदी अरब को एक हल्का सा पैगाम दिया गया है कि जो तबाकुन ड्रोन और मिसाइल नामालूम जगह से उड़कर दारुल हुकूमत की फिजाओं को चीरते हुए ऑयल रिफाइनरी को तबाही का निशान बना सकते हैं, वो किसी वक्त भी आले सऊद के महल्लात को भी जमीन बोझ कर सकते हैं। दोस्तों याद है कि 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली शहजादा मोहम्मद बिन जायद को फोन किया था, लेकिन उन दोनों ने फोन सुनने से इनकार कर दिया था। अब मुमकिन तौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को पैगाम दिया गया है कि इस वक्त सऊदी अरब का पूरा चप्पा हमारे कंट्रोल में है, हम जहां पे चाहें अटैक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन मुमकिन तौर पर इस हमले में हौसियों की बजाय अमेरिका और इसराइल का किरदार सामने आ रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान को भी समझ जाना चाहिए कि जिन खरबूजों की हिफाजत के लिए अमेरिका और इसराइल जैसे गिदड़ों को उसने बिठा रखा है, वो आने वाले अरसे में इस मुकद्दस सरजमीन पर क्या क्या गुल खिला सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि पहले भी सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों के बाद हौसी जंगजुओं ने उन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अमेरिका ने दरमियान में टांग अड़ाते हुए कहा था कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों के बाद इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि वो हमले यमन से किए गए थे। उन्होंने यमनी हौसी बागियों के उस दावे को भी रद्द किया था जिसमें उन्होंने बकीक और खरीस में सऊदी तेल तंसीबात अरामिको पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। दोस्तों उस वक्त भी अमेरिका ने उन हमलों को जवाब बनाकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश की थी और हालात बिल्कुल एक तबाहकुन जंग पर आ पहुंचे थे, लेकिन बर वक्त और सही फैसले करने के बाद इस जंग को टाल दिया गया था। अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि ईरान ने दुनिया के तवानाई के ज़खायर पर ऐसा हमला किया था कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। उस वाक़े से आलमी तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था और सऊदी अरब की अरामिको तेल तंसीबात पर होने वाले हमलों के बाद पैदावार में 57 लाख बैरल फी दिन कमी वाक़ई हुई थी, जो मुल्क में तेल की पैदावार का निस्फ है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल तंसीबात पर होने वाले हमले और उसके बाद सऊदी अरब की अब तेल तंसीबात पर हमले होना तो दूर की बात, रियाज के अंदर यानी कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत के अंदर अगर ड्रोन बहिफाजत आकर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सऊदी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पैगाम है जिसका मकसद सऊदी क़यादत को मुतनब्बे करना है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर या फिर अमेरिका से हटकर तुम जिस नए ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहे हो उससे पहले ही तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।